साल 1954 दोपहर के 12:30 बज रहे थे। तब यूरोप से आया एक प्लेन जापान के टोक्यो शहर में उतरता है और हर बार की तरह सभी पैसेंजर नीचे उतरते हैं और चेकआउट काउंटर की तरफ जाते हैं और वहाँ बैठे ऑफिसर सभी के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे और फिर उन्हें एक ऐसा इंसान मिला जो अपने देश का नाम टोरेट बताता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस नाम का कोई दुनिया में देश ही नहीं था। लेकिन ये बंदा था कौन और ये आया कहाँ से था और फिर कैसे अचानक ये बंद कमरे से गायब हो गया, जबकि कमरे के बाहर पुलिस का भी कड़ा पहरा था। ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो स्किप किए बिना बने रहिए लास्ट तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जहाँ ये दुनिया तमाम रहस्यों से घिरी हुई है, बहुत सी अफवाहों के साथ कई सच्ची घटनाएं भी हैं जिन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही एक मामला जापान में हुआ। 66 साल पहले जापान एयरपोर्ट पर उतरे एक अनजान यात्री की कहानी भी कुछ इसी तरह रहस्यमय है। साल 1954 में जापान के शहर टोक्यो में हेनेडा एयरपोर्ट पर यूरोप से आई एक फ्लाइट उतरती है और उस फ्लाइट से एक अनजान शख्स भी उतरता है। सभी यात्रियों की तरह वो भी चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़ता है। फिर उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए लिया जाता है। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन ये बात तब हैरान करती है जब पासपोर्ट चेक करने वाले की नजर उस देश के नाम पर जाती है कि जहाँ का ये रहने वाला था और उस देश का नाम है टोरेट। इस देश के बारे में वहाँ मौजूद किसी भी कस्टम ऑफिसर ने कभी नहीं सुना था और कस्टम ऑफिसर भी हैरानी में पड़ गए। इसीलिए इस इंसान की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर को दी गई और उसकी चेक इन की गई। उसके बाद उसे अलग कमरे में ले जाकर पूछताछ भी की गई। उससे जापान आने की वजह पूछी जाती है तो वो बताता है कि वह एक बिजनेस सिलसिले से जापान आया है। उसका पासपोर्ट चेक करने पर उसके देश का नाम टोरेट लिखा हुआ था। उसके अनुसार उसका देश फ्रांस और स्पेन के पास कहीं स्थित है और यह शख्स पहले भी काफी देशों में ट्रेवल कर चुका है क्योंकि पासपोर्ट पर लगी सभी देशों की मोहर सही थी। उस व्यक्ति के कागजात भी सब सही थे, पर गलत क्या था? गलत ये था कि जिस देश से आने का दावा वह व्यक्ति कर रहा था, असल में वो देश दुनिया में मौजूद ही नहीं था। अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का एक तरीका और था कि जिस कंपनी से बिजनेस सिलसिले में मिलने आया था उस कंपनी से पूछताछ की जाए। जानकारी निकालने पर जिस कंपनी का वो खुद को एम्प्लॉय बता रहा था, उस कंपनी ने कहा कि इस तरह के किसी व्यक्ति से उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही जिस कंपनी से बिजनेस सिलसिले में मिलने आया था उन्होंने भी इसे जानने से इनकार कर दिया। इसी तरह जिस होटल में ठहरने की ये व्यक्ति बात कर रहा था, उस होटल में भी इंफॉर्मेशन निकालने पर पता चलता है कि उस होटल में भी उसके नाम से कोई बुकिंग नहीं थी। अब तो पुलिस को भी लगने लगता है कि ये कोई क्रिमिनल है जो हमारे देश में जासूसी करने आया है। लेकिन फिर भी उस अनजान यात्री को अपने देश की पहचान बताने के लिए एक मौका और दिया जाता है। कस्टम ऑफिसर ने जब उस अनजान यात्री को वर्ल्ड मैप दिखाया और उससे उसके देश की पहचान करने को बोला तो मैप देखते देखते उसकी उंगली एक एंडोरा नाम देश पर जाकर रुकी और वह हैरान हो गया। उसका दावा था कि जो इसे मैप दिखाया गया है ये गलत है क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ एंडोरा की जगह टोरेट का नक्शा होना चाहिए था। उसका दावा था कि उसका देश वहाँ 1000 सालों से स्थित है। उस यात्री की हर बात कस्टम ऑफिसरों को उलझा रही थी, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स नकली नहीं लग रहे थे और तो और उसके पासपोर्ट पे टोक्यो आने की पहली कई मोहर लगी हुई थी। मामले को उलझता देख एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक होटल के कमरे में पुलिस कस्टडी के साथ उस अनजान यात्री को ठहरने की व्यवस्था कर दी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि ताकि उन्हें इस शख्स के बारे में जानकारी निकालने का थोड़ा समय मिले। मगर हर किसी की आंखें फटी की फटी तब रह गईं जब अगली सुबह वे शख्स बंद कमरे से न जाने कहां गायब हो गया। इतना ही नहीं बल्कि जो दस्तावेज पुलिस ने उससे बरामद किए थे वे सब भी गायब थे। वह शख्स कौन था, कहां से आया था और टोरेट देश का क्या राज है, ये सब 66 सालों बाद तक भी एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि ये शख्स कौन था। और ऐसा ही एक एक्सीडेंट मार्च 2003 में होता है जहां एंड्रू कार्लसन नाम का एक इंसान स्टॉक मार्केट में $800 लगाता है और वो $800 विद इन 15 डेज $350 मिलियन बन जाते हैं, जिसके बाद लोगों को इन पर शक होने लगता है और ये बात फिर FBI तक पहुंचती है। FBI ने अरेस्ट कर लेती है। FBI एंड्रो से पूछताछ करती है। जब इन्हें इस पर सवाल किया जाता है तो ये एक ऐसा जवाब देते हैं जो सबको शॉक कर देता है। एंड्रो बोलते हैं कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ जो साल 2256 से यहाँ आया हूँ, इसीलिए मुझे पता कि कौन सा स्टॉक कब ऊपर जाएगा और कब नीचे। FBI को लगता है कि ये हमारे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। फिर FBI इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा सामने आता है जिससे सब हैरान हो जाते हैं। FBI की रिपोर्ट में सामने आता है दिसंबर 2002 से पहले एंड्रो का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। और फिर FBI इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा सामने आता है जिससे सब हैरान हो जाते हैं। यह केस मिस्ट्री तो तब बन जाता है जब 3 अप्रैल को एंड्रो को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें कभी नहीं देखा
गया। यह पूरी घटना लोगों के बीच एक मिस्ट्री सी बन के रह गई। हालांकि कई बातें यह संकेत देती हैं कि यह कहानी सिर्फ केवल एक अफवाह थी। सबसे पहले यह कहानी एक ऐसी वेबसाइट पर छापी थी जो फर्जी खबरों और काल्पनिक कहानियों के लिए जानी जाती थी। इसके अलावा किसी भी रिलायबल एजेंसी ने इसकी कोई जांच नहीं की। जब इस कहानी की तहकीक की गई तो पाया गया कि यह एक सिर्फ झूठी रिपोर्ट है। इस कहानी का मोटिव सिर्फ लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना था, जो विज्ञान, फिक्शन और टाइम ट्रेवल की थ्योरी में इंटरेस्ट लेने वाले लोगों को आकर्षित करती है। हालांकि इस कहानी की कोई सच्चाई है ही नहीं और इसे केवल एक फेक न्यूज ही बताया गया। यह कहानी इस बात का बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे इंटरनेट पर फैली हुई हर बात सच नहीं होती।